हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे कुक ब्रांड की कॉमिक्स प्रलंकारी जिंगारू का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दूसरा भाग बिना समय गंवाए। मेरी बेटी का अपहरण कर लिया गया है और मेरे 7 साल के बेटे का अपहरण कर लिया गया है। ओह, कब और कैसे? 2 दिन पहले 21 अगस्त को। क्या मतलब आप दोनों के बच्चे एक ही दिन में अपहरण हुए हैं? जी हाँ। और आप लोग रिपोर्ट दर्ज कराने अब आए हैं? जी, बात यह है कि हम उनकी खोज खबर अपने रिश्तेदारों के यहाँ कर रहे थे, क्योंकि मेरा बेटा सुबह स्कूल जाते समय यही कहकर गया था कि वह स्कूल से अपने मामा के यहाँ जाएगा, जो पास ही रहते हैं। और मेरी बेटी भी घर में कुछ ऐसे ही कहकर गई थी। आपको किस पर संदेह है? इंस्पेक्टर साहब, संदेश की तो अब गुंजाइश ही नहीं रह गई है, क्योंकि उनका अपहरण जिंगारू नामक अपराधी ने किया है। वाट? यह देखिए, उसकी ओर से यह धमकी भरा पत्र हमें आज ही सुबह प्राप्त हुआ है। मुझे भी। ओह! धमाका सिंह ने दोनों लिफाफे को उल्टा पुल्टा। यह दोनों लिफाफे डाक द्वारा आप लोगों को पोस्ट नहीं किया गया, बल्कि किसी व्यक्ति के हाथों आप लोगों तक पहुंचाया गया है। जी, ऐसा ही हुआ होगा जनाब। मुझे यह लिफाफा अपने लेटर बॉक्स में पड़ा मिला था। मुझे भी। धमाका सिंह ने दोनों लिफाफे को खोलकर उसमें रखे पत्र को पढ़ा। दोनों में एक समान ही धमकी थी। सेठ चूनालाल, यदि तुम्हें अपनी लड़की की जान प्यारी है तो 1 सप्ताह के भीतर भीतर 5 लाख रुपए का प्रबंध कर लीजिए। रुपए हम तक कैसे, कहाँ और कब पहुंचाने हैं, यह आपको जल्दी ही बता दिया जाएगा। आपका हितैषी जिंगारू। सुनिए, आप लोग जरा भी चिंता ना कीजिए। आप अपनी रिपोर्ट लिखवा दीजिए और उनके अगले संदेश का इंतजार कीजिए। मैं आपसे बराबर संबंध बनाए रखूंगा। यह पता चलते हैं कि वे रुपए किस ढंग से और कहाँ प्राप्त करना चाहता है, मैं उन्हें कानून के चंगुल में जकड़ने का पूरा प्रबंध कर लूंगा। जी, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों सेठों के जाने के बाद एक बार यह कमबख्त जिंगारू मेरे हाथ लग जाए तो मेरी 5 उंगलियां घी में होगी और सर कड़ाही में। पूरे हिंदुस्तान में मेरे नाम का डंका बज जाएगा और वह कमबख्त पटाखा सिंह जल भूनकर कबाब हो जाएगा। वह इंस्पेक्टर का इंस्पेक्टर रह जाएगा और मैं क्रीन क्रीन क्रीन। हेलो, इंस्पेक्टर धमाका सिंह स्पीकिंग। अंकल, मैं मोटू बोल रहा हूँ। अंकल, बॉन्ड भैया की सुपर कार गैरेज से गायब है। क्या? हाँ अंकल, लगता है कल रात आने वाले भूत प्रेत ही उसे उठा ले गए हैं। ओह! इसके साथ ही धमाका ने संबंध विच्छेद कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि अनोखे का अपहरण करने वाला और उसकी कार को चुराने वाला एक ही आदमी है, यानी जिंगारू। वरना भूत प्रेत को मनमोजी के गले में फिरौती बांधने की क्या जरूरत थी? अब यह भी तय है कि कल रात मेरे घर आने वाले भूत प्रेत नहीं, बल्कि जीते जागते इंसान थे। खैर, मैं निपट लूंगा जिंगारू से भी। जरा वह यह बात बता दे कि रुपए कैसे और कहाँ पहुंचाने हैं। अगले दिन के तमाम समाचार पत्र कुक ब्रांड वह 5 बच्चे के अपहरण से भरे पड़े थे। आज की ताजा खबर। हिंदुस्तान के सुपर जासूस कुक ब्रांड का अपहरण। दुनिया के कुख्यात अपराधी जिंगारू द्वारा कुक ब्रांड और 5 बच्चों का अपहरण। इस खबर ने पूरी सरकारी मशीनरी को हिलाकर रख दिया। पुलिस के उच्च अधिकारियों को तुरंत एक आपातकालीन बैठक हुई, जिसमें कुछ विशेष निर्णय लिए गए और जिंगारू के प्रति सभी पुलिस स्टेशन को अलर्ट करने के लिए सूचित कर दिया गया। इसी के साथ पूरे शहर में जिंगारू की खोज आरंभ हो गई। उधर जिंगारू के अड्डे पे हा, लो मिस्टर कुकबरान, आज का अखबार पढ़ो, तुम्हारी तबीयत खुश हो जाएगी। नवभारत टाइम्स। हिंदुस्तान के मशहूर प्राइवेट जासूस कुक ब्रांड का दुनिया के कुख्यात अपराधी जिंगारू द्वारा अपहरण, फिरौती में 5 लाख रुपए की मांग। समाचार पढ़ने के बाद, मिस्टर नट्टूलाल उर्फ जिंगारू, तुम अपनी मौत को बुला रहे हो? मेरी नेक सलाह मानो तो तुरंत हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाओ, वरना तुम्हें अपने पैदा करने वाले को भी याद करने का मौका नहीं मिलेगा। हा। तुम्हारे लिए एक खुशखबरी और भी है, जो गलती से अखबार में नहीं छपी। और वह खुशखबरी यह है कि तुम्हारी सुपर कार इस समय एक जहाज में सफर कर रही है। क्या? हा। और वो बहुत जल्द एक टापू पर स्थित मेरे राज्य में पहुंच जाएगी। ओह! हा। अच्छा मिस्टर कुकबरान, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, इसीलिए चलता हूँ। जल्दी ही फिर मुलाकात होगी। अरे जाओ, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी मनहूस सूरत मुझे दोबारा देखने को ना मिले। हा, मेरी भी यही कामना है कि तुम्हारा भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करे, लेकिन करेगा नहीं, क्योंकि उससे पहले ही तुम्हें लाश में परिवर्तन कर दिया जाएगा। चलो साथियों,
कुछ देर बाद एक विशेष हॉल में, सुनो साथियों, तुम्हें आज से ही अपने काम में जुट जाना है। इस शहर में ऐसी तबाही मचा दो कि समूचा शहर कांप उठे और इस देश की सरकार बौखला उठे। लेकिन तुम लोगों को अपना अपना काम बड़ी होशियारी और चालाकी से करना होगा, क्योंकि यहाँ की पुलिस चप्पे चप्पे पे निगरानी रखे हुए है। इसी के साथ ही पुलिस पूरी सरगर्मी से हम लोगों की भी तलाश करती फिर रही है। परंतु तुम लोगों को अपने अपने काम से यह सिद्ध कर देना है कि इस देश की पुलिस निकम्मी और बेकार है, ताकि जनता का विश्वास कानून और व्यवस्था से उठ जाए। हा हा हा, अब जाओ और अपने अपने कामों में जुट जाओ। यस बॉस। उन व्यक्तियों के जाने के बाद हा मैं इस देश में खून की नदियां बहा दूंगा, ताकि मेरे आका खुश होकर मुझे मालामाल कर दे। इसी दिन से जिंगारू के एजेंट ने शहर में तबाही मचानी आरंभ कर दी। महत्वपूर्ण इमारतों को उड़ाने लगे, पुलों को निशाना बनाया गया, बड़ाम बड़ाम बैंक को लूटने लगे। खबरदार, कोई भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश ना करे। बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारने लगे। धाए धाए तड़ तड़ तड़। उफ ओ इससे कुछ ही दिन में पूरे शहर में त्राही त्राही मच गई। पुलिस ने इस भयानक लूटपाट, तबाही व जनसंहार को रोकने और अपराधियों को पकड़ने की भरसक कोशिश की, लेकिन असफल रहे, जिससे शुद्ध होकर जन आक्रोश जाग उठा। पुलिस विभाग हाय हाय, पुलिस विभाग मुर्दाबाद, पुलिस हेडक्वार्टर। देश के कर्णधार इस बिगड़ती स्थिति को देखकर परेशान हो उठे। चिंगारू का आतंक देश के कोने कोने में छाता जा रहा था। लेकिन जहां पूरे देश में अफरा तफरी मची हुई थी, वहीं जिंगारू अपनी सफलता पर बेहद खुश था। हा शाबाश मेरे साथियों, मैं तुम लोगों के काम से बेहद खुश हूं। मुझे विश्वास है तुम लोग इसी तरह सफलता पूर्वक अपना काम जारी रखोगे। इधर पुलिस का एक एक अफसर, यहां तक कि एक एक सिपाही परेशान था। धमाका सिंह भी। उफ, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं और क्या नहीं। इस जिंगारू के बच्चे के कारण तो वर्दी उतरने की नौबत आ पहुंची है। तभी ट्रिन ट्रिन, सत्यानाश हो, फोन की इजाद करने वाले का कमबख्त यह भी एक पल के लिए चैन की सांस नहीं लेने देता। जरूर फिर किसी अधिकारी की डांट सुनने को मिलेगी। हेलो इंस्पेक्टर, धमाका सिंह स्पीकिंग। हेलो इंस्पेक्टर, कहो आजकल कैसे मिजाज हैं? कौन हो तुम? हा पहचाना नहीं इंस्पेक्टर? मैं तुम पुलिस वाले का चाहने वाला जिंगारू हूँ। ओह तुम? हा उछलो मत इंस्पेक्टर, और मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुमने अपने बेटे की जान बचाने के लिए 5 लाख रुपए का इंतजाम कर लिया होगा। तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक धेला भी नहीं है। ऐसा क्यों कहते हो इंस्पेक्टर? तुम्हारे पास रिश्वत की कमाई तो इससे भी ज्यादा है। बंद करो अपनी बकवास। इसका मतलब है कि तुम्हें अपने लायक बेटे से जरा भी प्यार नहीं। ध्यान से सुनो इंस्पेक्टर, यदि तुम्हें अपने बेटे से प्यार नहीं है तो मुझे भी उसे प्यार नहीं होगा। यदि तुमने रुपए नहीं दिए तो तुम्हें परसों अपने बेटे के साथ साथ उन 5 बच्चों की लाशें भी अपने घर के दरवाजे पे पड़ी मिल जाएगी, जो मेरी कैद में है। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं गीदड़ भपकी नहीं देता इंस्पेक्टर, इसीलिए अच्छी तरह सोच लो। और ठीक है, मैं रुपए देने के लिए तैयार हूँ। बोलो रुपए कहाँ पहुँचाऊँ? तुम्हें 100 रुपए पहुँचाने की जरूरत नहीं। बस तुम रुपए का एक बैग में भरकर मोटू को देना और उसे क्रॉस रोड की ओर भेज देना। उसे रुपए हम अपने आप ले लेंगे। समझ गए इंस्पेक्टर? भगवान तुम्हें गर्द करे। समझ गए, वास्तव में तुम बहुत ही चालाक हो। हा तुम भी बहुत समझदार हो इंस्पेक्टर, इसीलिए मुझे विश्वास है कि तुम मुझसे चालाकी करने की कोशिश नहीं करोगे। वरना रुपए कब देने हैं? कल शाम 5 बजे। ठीक है, मैं तुम्हारे कहे मुताबिक ही करूंगा। उधर शहर में यह सब चक्कर चल रहा था। उधर दूर दराज के एक टापू के किनारे एक मालवाहक जहाज आकर लगा। उस जहाज से अन्य सामान के साथ साथ सुपर कार को भी उतारा गया। तो मेरे अपहरणकर्ताओं का अड्डा यह टापू है। चलो, सारे सामान के साथ साथ इस कार को भी किले में ले चलो। तो यहाँ इनका कोई किला भी है। बस अब मुझे समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, वरना और इससे पहले कि जिंगारू के भूत प्रेत सुपर कार को हाथ लगा पाते। कर अरे, सबसे पहले मुझे इनके जहाज़ों को नष्ट कर देना चाहिए, ताकि इस टापू से कोई भी निकलने ना पाए। यह अपने आप कैसे हवा में उड़ गई? जरूर कोई चक्कर है। तुम लोग अपनी गनें संभाल लो। तभी तर अगले ही पल बड़ाम! अरे, इस कार ने तो हमारे जहाज को नष्ट कर दिया। विलक्षण!
हाँ हाँ, अब तुम भूत प्रेत भी जिंदा नहीं बचोगे। आए, यह कार तो बोलती भी है। अरे मूर्ख, यदि यह कार साधारण होती तो भला बॉस इसे उठाकर यहाँ क्यों मंगवाते। ओह, अब हमें क्या करना चाहिए, यह तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। यदि हम इसे नष्ट करते हैं तो बॉस रुष्ट हो सकते हैं, और यदि नहीं करते हैं तो हम पर मुसीबत आ सकती है। हाँ हाँ, अरे मूर्खों, मुसीबत आ सकती नहीं बल्कि आ चुकी है। लो बचो। तड़ाक, ओह उफ, फटाक धड़ाक, हाय मर गया। ओह, कोई कोई चारा नहीं, बल्कि इसे इससे कार को नष्ट कर दो। हा हा, कोशिश कर देखो। खटाक, उफ, हा हा हा, तर 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 तर, धाए धाए। क्या वे भूत प्रेत सुपर कार को नष्ट करने में सफल हो सके? क्या कुक ब्रांड अपनी व 5 बच्चों की जान बचाने में सफल हो सका? क्या सुपर कार का संचालक मिस्टर हेल्डेल अपने मास्टर यानी कुक ब्रांड का पता लगाने में सफल हो सका? आखिर दुनिया का कुख्यात अपराधी जिंगारू अपने कौन से आका के लिए काम कर रहा है? इन सब प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए मनोचित्र कथा के अगली सेट में पढ़ें कुक ब्रांड और भारत की बेटी मनोज कॉमिक्स। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स को समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।